अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान और ईरान के बीच कुछ अरसे से ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे को लेकर काफी तनाव चल रहा था और इसी मंसूबे को लेकर ईरान ने पाकिस्तान को 18 बिलियन डॉलर जुर्माने की एक बड़ी वार्निंग भी की थी, जिस पर हमारा हमसाया मुल्क भारत काफी खुशी का इजहार भी कर रहा था। लेकिन जाहिर बात है कि ईरान हमारा एक मुसलमान बिरादर मुल्क है, तो दोनों ममालिक की यही कोशिश है कि मिलकर इस खित्ते में काम किया जाए और इसे तरक्की की नई राह पर ले जाया जाए। तो इसके चलते पाकिस्तानी वजीर आजम और ईरानी सदर की पाक ईरान बॉर्डर पर मुलाकात हुई और दो शानदार मंसूबों का बाकायदा इफ्तिताह भी किया गया, जो कि पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात को मजबूत करने में मिसाली किरदार अदा करेंगे। बेसिकली 18 मई को पाकिस्तानी वजीर आजम और ईरानी सदर की पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर मुलाकात हुई, जिसमें दो बड़े मंसूबों का इफ्तिताह भी किया गया। एक मंसूबा तो पाकिस्तान ईरान तिजारत को फरोग देने के लिए बनाया गया है, जबकि दूसरा मंसूबा गवादर की जो तरक्की सुस्त रवी का शिकार थी उसे मजीद बूस्ट करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, पहले बात करते हैं ट्रेड को लेकर जो मंसूबा बनाया गया है। बेसिकली दोनों ममालिक के सरबराह ने पाकिस्तान और ईरान की सरहद पर वाक़ मंदपशीन बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट पर एक बॉर्डर मार्केट प्लेस का इफ्तिताह किया है। पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर इस तरह की टोटल 6 मार्केट्स बननी हैं, जिनमें से एक बन चुकी है और उसका बाकायदा इफ्तिताह भी कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह है कि इन मार्केट्स को बनाने की जरूरत क्यों पेश आई आखिर। बेसिकली ईरान पर अमरीकी पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान बैंक्स ट्रांजैक्शन के जरिए ट्रेड नहीं कर सकता, लेकिन पाकिस्तान और ईरान के पास बॉर्डर्स तो मौजूद हैं। अब हुकूमतें आपस में ट्रेड नहीं कर सकती, लेकिन दोनों ममालिक के लोग तो आपस में ट्रेड कर सकते हैं, उन पर तो किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। बस इसी मकसद के लिए पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर इन मार्केट्स को बनाया जा रहा है, ताकि दोनों ममालिक के लोग आपस में ट्रेड कर सकें और अपनी अशिया एक दूसरे को बेच सकें। इससे जाहिर बात है कि ट्रेड में अच्छा खासा इजाफा होगा। इस वक्त पाकिस्तान ईरान ट्रेड का जो हुजम है वो 2 अरब डॉलर है और कहा जा रहा है कि इन मार्केट्स की मदद से ये हुजम 5 अरब डॉलर तक जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जो दूसरा बड़ा मंसूबा बनाया गया है वो गवादर के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है। बेसिकली बॉर्डर पर एक नई ट्रांसमिशन लाइन का इफ्तिताह किया गया है। इस ट्रांसमिशन लाइन के जरिए पाकिस्तान चाइना सी पैक का मरकज समझे जाने वाला शहर गवादर को ईरान से दुगनी बिजली की फराहमी मुमकिन हो सकेगी, क्योंकि गवादर अब तक नेशनल ग्रिड से मुंसलिक नहीं है। मतलब कि गवादर को पाकिस्तान से बिजली की फराहमी नहीं हो रही, जबकि इससे पहले जो गवादर को बिजली जा रही थी वो भी ईरान से जा रही थी 104 मेगावाट की सूरत में। जबकि हुकाम के मुताबिक गवादर शहर की इस वक्त बिजली की जो जरूरत है वो 150 मेगावाट पर डे है। मतलब कि गवादर को बिजली की जरूरत 150 मेगावाट थी, जबकि इसके बरक्स उसे 104 मेगावाट पर डे बिजली मिल रही थी, जिससे नुकसान ये हो रहा था कि गवादर में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही थी। और सबसे बड़ा लॉस ये था कि बिजली ना होने की वजह से नई सनतें नहीं लग पा रही थी, जिससे गवादर की तरक्की सुस्त रवी का शिकार हो गई थी। अब 100 मेगावाट इजाफी बिजली ईरान से आना शुरू हो गई है। मतलब कि 104 मेगावाट बिजली पहले आ रही थी, इसी तरह 100 मेगावाट अब मजीद शामिल हो गई है। मतलब कि टोटल 204 मेगावाट बिजली हो गई है, जबकि गवादर की जो जरूरत डेली बेस पर है वो 150 मेगावाट है। अब इससे फायदा ये होगा कि एक तो लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी और दूसरा इजाफी बिजली से नई सनतें लगाने में भी मदद मिलेगी। दोस्तों, आप इमेजिन करें कि इतने बड़े मंसूबे की बातें तो बहुत की जाती थी, लेकिन वहां पर सबसे ज्यादा जरूरत की चीज बिजली ही मौजूद नहीं थी। जब बिजली ही नहीं होगी तो नई सनतें कैसे लगेंगी, तरक्की कैसे मुमकिन हो सकेगी। अब इजाफी बिजली आने से फायदा ये होगा कि नई सनतें लग सकेंगी और जो तरक्की सुस्त रवी का शिकार थी उसे मजीद बूस्ट मिलेगा। लेकिन मसला यह है कि इजाफी बिजली इतनी भी ज्यादा नहीं है कि नई सनतों का बोझ उठा सके। इसलिए हुकूमत को चाहिए कि गवादर को कम से कम 500 मेगावाट बिजली पर डे दे, ताकि जितनी भी नई सनतें लग सकें उसका बोझ वो उठा सके और गवादर मुस्तकबिल में एक ट्रेड हब बन सके। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।